समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस, क्या सिपाही से सूबेदार मेजर तक फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होगा? रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया था एक मंत्री जी ने, वो खबर आखिर क्या खबर है, उसका क्या होगा असर, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात, क्या प्रीमेचर रिटायरीज को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिल रहा है, क्या मिलना शुरू हुआ है या लाखों का एरियर है? आखिर इसके पीछे क्या है बड़ा कारण? क्या ऐसा कोई प्रपत्र ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है? जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारी खबरें हैं, बधाई दे रहे हैं, लाखों का एरियर शुरू हो गया है। और एक प्रकार का इस तरीके की खबर है, ये सुर्खियां हमने सीधे लेफ्टिनेंट कर्नल रंजन साहब ओआईसी हैं उनको मैसेज दिया है, बात हुई है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन साहब ने कहा है कि क्रिकेट आखिर कितना जरूरी है, खून और पानी अब साथ भी बहने लगा। पहले आपने क्या कहा था, इसके ऊपर नेता ने क्या जवाब दिया है, जनता क्या कह रही है, सेना के अधिकारी क्या कह रहे हैं और दोस्तों नेता क्या जवाब दे रहे हैं। और मिस इंडिया बनी सेना में लेफ्टिनेंट, आखिर उन्होंने क्यों चुनी सेना? तो दोस्तों खबरें करते विश्वास है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जेसीओ रैंक तक वेतन का फार्मूला बदला जाए, ये हैं जोशी। और आप हिंदुस्तान की खबर देख रहे हो जिसमें मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने ये मुद्दा रखा था। ये मुद्दा रखा था सितंबर 2024 में। हाँ जी दोस्तों, एक साल पहले क्यों रखा गया था कि उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन में जितने भी रिवीजन हो रहे हैं उसमें जेसीओ जवानों को कम फायदा हो रहा है, अधिकारियों को ज्यादा फायदा हो रहा है। क्योंकि और इसी को लेकर उन्होंने अपना एक ड्राफ्ट तैयार किया, क्योंकि वो उत्तराखंड के सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री हैं। जब वो राजनाथ सिंह जी से मिले तो उन्होंने कहा कि आपने 7वें वेतन आयोग में बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि जेसीओ यानी सिपाही से लगाकर सूबेदार मेजर तक फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा, जबकि अधिकारियों को आपने 2.62 और 2.68 दिया। इस वजह से उन्हें ज्यादा फायदा हो रहा है, 7वें वेतन आयोग में भी हुआ और ओआरओपी में भी लगातार उनका फायदा हो रहा है। और लगातार फायदा नहीं हो रहा है वो है सिपाही, लेफ्टिनेंट नायक, उसके बाद जेसीओ, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर को बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है। देहरादून विशेष संवाददाता सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार से सेना में सैनिक से जेसीओ रैंक के स्टाफ के वेतन निर्धारण फॉर्मूला संशोधित करने की पैरवी की। शनिवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जोशी जी ने बताया कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक वेतन तय करने में जो मानक तय किए गए थे वो बहुत गलत है, वहां पर अनदेखी की गई है सिपाही की, लेफ्टिनेंट की, नायक की, हवलदार की, नायब सूबेदार और सूबेदार, सूबेदार मेजर की। और इसके बाद आपने लेफ्टिनेंट और कैप्टन के बाद 2.62 से गुणा किया। इसके बाद उन्हें रैंक में बेसिक वेतन का गुणांक की वजह से उन्हें फायदा नहीं हो रहा है, और ये खबर में उन्होंने रखा है। और अब ये समय आ गया कि 8वें वेतन आयोग में कॉमन फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है और सेना के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये बात अब ये हम खबर उठा रहे हैं कि अब इसका असर का फिर समय आ गया है कि 8वां वेतन आयोग से यानी बहुत सारी रिपोर्ट्स मांगी गई सेना से और ये कंसीडर किया जाए, बिल्कुल जेसीओ जवानों को आरोपी में फायदा नहीं हो रहा है। ये बात रक्षा मंत्री जी तक बड़े आसान तरीके से पहुंची है, लेकिन वो क्या करेंगे वो शायद भगवान जानता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मंत्री जी हैं सेना से हैं, नायक से रिटायर्ड हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में से एक नायक आज कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड में। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, प्रीमेचर रिटायरमेंट को एरियर मिल रहा है, बल्ले बल्ले है, मुबारकबाद है, बधाइयां हैं, मिठाइयां हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है अभी तक। हमारी जो रिपोर्ट है, क्यों मैं आपके सामने कह रहा हूं कि 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। 29 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में ओआरओपी के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है, ये पॉलिसी मैटर है, ये केंद्र सरकार जाने। अब दोस्तों बात आती है कि प्रीमेचर रिटायरीज को एक आदेश जो कि एएफटी ने दिया था 30 जनवरी 2025 को कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। एक ही सेना के अंदर एक ही कैटेगरी के लोगों को 2 वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता कि 1 जुलाई 2014 से पहले रिटायरीज को प्रीमेचर रिटायरीज को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिल रहा है और उसके बाद आप लाभ बंद कर रहे हैं। लेकिन 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दी थी। अब ये जो आदेश है इसके हिसाब से कुछ खबरें चल रही हैं कि सितंबर में अभी एक
किसी का कोरिजेंडम पीपीओ जारी हुआ है, वो प्रीमेचर रिटायरीज था और उसको 2019 का था, उसको OROP 2 और 3 का लाभ मिला है, लाखों का एरियर मिला है, कैलकुलेशन चल रही है। लेकिन ऐसी बातें सामने आई हैं, हम किसी भी बात को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन ना कोई परिपत्र, ना कोई ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया, ना ही AFT के आदेश को इतना तवज्जो देगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को खारिज कर दिया, वो AFT के आदेश को MOD किस तरह मान लेगी, वो आप खुद अपने समझ सकते हो। अब मैं बात करूंगा, चलो हमने एक कदम PCDA में बात की, तो नीचे जो ऑपरेटर है उन्हें नहीं पता है, मैं वहां OIC लेफ्टिनेंट कर्नल रंजन साहब, उनके साथ मैंने ये मैसेज साझा किया है कि हमने गुड मॉर्निंग साहब, आप देख सकते हो इसमें सीधा सीधा क्या ऐसा कोई पत्र जारी हुआ है जिसमें 1 जुलाई 2014 के बाद प्रीमेचर रिटायरीज को वन रैंक वन पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। आपके पास क्या इसकी जानकारी, यानी ये HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। यदि ऐसे कोई इंप्लीमेंटेशन होगा तो सरकार दोनों हाथें उठा के बिहार में चुनाव प्रचार करती। ये सरकार बोलती बहुत है, देती थोड़ा है, और जब दे दे और ना बोले तो आप ऐसा मान ही नहीं सकते। ये वो सरकार है जिसने OROP के 10 साल खत्म होने के बाद MOD की एक वेबसाइट के ऊपर काफी वीडियो अपलोड किए, OROP का लाभ के बारे में बात की, और जश्न मना रहे थे MOD के अंदर। लेकिन आपने ब्लैक डे घोषित किया, पूर्व सैनिकों का गुस्सा आया, जेसू जवान ने गुस्सा और रोष जाहिर किया, उसके बाद इन्होंने कदम पीछे खींचे। तो आपको थोड़ा लंबा सोचोगे समझ में आ जाए, हो सकता है इस PPO में कुछ और कारण रहे हों। ये हमारी तरफ से स्पष्टीकरण है, इंतजार करूंगा लेफ्टिनेंट कर्नल रंजन साहब के जवाब का। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। 14 सितंबर 7:30 बजे when @BCCI will start playing with the terrorist of Pakistan, we will play our national anthem. Let us stand solidarity। हमारे मेजर पवन कुमार कह रहे हैं, हमारे KJS ढिल्लन साहब लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं, टिन्नी ढिल्लन, बाइकॉट एशिया का प्लीज ज्वाइन स्पेस विद मेजर डैश पवन, सो सॉलिडरिटी विद इनोसेंट। उन्होंने कहा इतने लोग मारे गए हैं तो आप बाइकआउट करिए इस मैच को जो 14 तारीख को खेला जा रहा है 7:30 बजे PM, शाम को 7:30 बजे। ये मुहिम एक जवानों का दर्द जवान समझ सकता है, ये बात सामने आ गई। और इसी दर्द को लेकर एक छोटी सी बच्ची पूछ रही है, एक आप समझ सकते हो, एक सेमिनार के अंदर, क्या खून और पानी साथ नहीं बहेगा? अब खेल और साथ साथ होने लगा। वो क्रिकेटर अफरीदी जैसे जो कि हिंदुस्तान को गालियां दे रहे थे, हिंदुस्तान आर्मी को बदनाम कर रहे थे, हमारे नेताओं को भला बुरा कह रहे थे, और उन क्रिकेटरों का जब बच्ची ने सवाल पूछा तो नेताजी का बड़ा बेशर्मी भरा जवाब था। बोला ये अलग है, नाचना गाना मनोरंजन ये होता रहेगा, और शहीद हैं वो अलग बात है, वो मरते रहेंगे किस तरीके का। और आपके सामने जब सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने में लगी है, उस वक्त आप इन नामों को याद करना होगा। ये वो शहीद हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बलिदान दिया। ये वो शहीद हैं जिनका परिवार उजड़ा, यानी ये वो शहीद हैं उनकी बीवी विधवा हुई। ये वो शहीद हैं उनकी मां की कोख उजड़ी, पिता के कंधों का सहारा गया, जिनके नाम सुरेंद्र सिंह मोगा है, मोहम्मद इम्तियाज BSF इंस्पेक्टर, पवन कुमार सूबेदार मेजर, सुनील कुमार आर्मी जवान, दीपक चंग BSF जवान, रामबाबू प्रसाद आर्मी जवान, दिनेश शर्मा लेंस नायक आर्मी जवान, मुरली नायक अग्निवीर सैनिक। आखिर ये भूलो मत, माफ तो करो, कम से कम ये इतना है। ये है, इसीलिए कहते हैं कि सैनिकों को सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त को याद किया जाता है, या शहीद होता है वहां पर जाते हैं। जवान शहीद होते रहे मगर क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए इस सरकार और BCCI को जो पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर को भूल गए। जरा सोचो, बॉर्डर पर हमारे देश के वीर जवान शहीद हो रहे हैं और ये करोड़ों के कारोबार करने वाले लोग हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से 14 सितंबर को मैच के लिए तैयार हो गए। क्या ये ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान के खूनों से विश्वासघात नहीं है? उन माँ बाप के भावनाओं की क्या कोई कद्र नहीं जिनका बेटा पाकिस्तान से युद्ध के दौरान शहीद हो गए? दोस्तों, मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या ये क्रिकेट का कारोबार देशभक्ति से बड़ा है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और वीडियो इतनी शेयर करो कि आम जनता पूरी तरह से जागरूक हो जाए और आवाज उठाना शुरू कर दे। जय हिंद। बाकी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता अपनी नेतागिरी में मशगूल हैं, क्रिकेटर में मशगूल हैं, और बिजनेस वाले नाचने गाने में मशगूल हैं, और दुबई टिकट करा लिए होंगे और पहुंच गए होंगे होटल में, ऐसो आराम ये लोग करेंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैं कल भी दोपहर का वीडियो मैं आपके साथ इसके साथ टैग कर रहा हूं, जरूर देखिए कि यहां पर सब लोग कह रहे हैं कि क्या जरूरी है क्रिकेट, लेकिन नहीं, ये बनियागिरी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे दर्द से। ये बात मैं खुद कहूंगा, सैनिकों का दर्द इन्हें ज्यादा पिघला नहीं सकता, क्योंकि ये उस हद तक
प्रैक्टिकल लोग हैं, इनके ऊपर इमोशंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया? कल का वीडियो मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूं, जो कि मैंने स्पेशली इसके लिए बनाया था। मेरे अंदर खुद गुस्सा है, रोष है। आप क्या इसको बाइकआउट करोगे? जरूर कमेंट्स करें। अब मैं बात करूंगा, देखिए एक लड़की ने सेना क्यों चुनी, जो मिस इंडिया थी और नेशनल प्लेयर थी कई जगह, और एक कह रहे हैं ना कि मॉडल थी, लेकिन उसने सेना में लेफ्टिनेंट जाने का एक जिद है वो पूरी किया। मिस इंडिया से भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट तक मिसाल है कशिश मेथवानी की कहानी। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीर देखते हो, पुणे की कशिश मेथवानी भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। 6 सितंबर को पासिंग आउट हुई। जब उसके बाद उन्हें चर्चा है कि मेघा का एक ही क्षेत्र नहीं है, बल्कि उन्होंने क्लासिकल डांस, म्यूजिक, मॉडलिंग जहां भी रही छाई रही, और उसके बाद वो एएडी में अब लेफ्टिनेंट बनने जा रही हैं। वो नेशनल लेवल की पिस्टल शूटर भी हैं, बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं, तबला वादक भी हैं, भारतनाट्यम में डांस में भी निपुण है, एनजीओ भी चलाती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, ग्लैमरस की दुनिया देखिए। लेकिन सारी दुनिया के बाद उन्हें कहा नहीं, अब हम जाकर देश की सेवा करेंगे। मैं ऐसी बच्ची यानी इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और इनके करेज और साहस को सैल्यूट करता हूं कि हर फील्ड में जबरदस्त पकड़ है। आप समझ सकते हो, सुंदरता आप देख सकते हो कि मिस इंडिया बनी, उसके बाद प्लेयर हैं पिस्टल शूटर की, और आप बास्केटबॉल की प्लेयर हैं। उसके बाद उन्हें भारतनाट्यम के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में म्यूजिक, मॉडलिंग, क्लासिक डांस सब में उन्होंने लोहा मनवाया। हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने हमारे साथ। धन्यवाद।